हेलो स्टूडेंट, हम विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय से आज हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के विषय में बात करेंगे। आप ये देख ही रहे होंगे, एक रफली भारत का मैप बनाया गया है और इसमें लैंड बाउंड्री ये दिखाई गई है। ये लैंड बाउंड्री है आपकी और यहाँ से आपकी कोस्टल बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो आपकी जो ये भौतिक सीमा है या किसी भी देश की भौतिक सीमा के अंदर जो भी कुछ पाया जाता है, जो भी कुछ रिसोर्सेस मिलते हैं, उसे हम उस देश के नेचुरल रिसोर्सेस राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि ये लैंड बाउंड्री है, ये कोस्टल बाउंड्री के बाहर 12 नॉटिकल माइल तक जो भी कोई संसाधन आपको मिल रहे हैं वो भी आपके राष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। इसमें आपको पेट्रोल मिलता है, नमक मिलता है और मैग्नीशियम हम निकालते हैं वहाँ से। उसके बाद ये जो 12 नॉटिकल माइल के बाद 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक, लगभग 370 किलोमीटर तक जो खुला समुद्र है उसमें मिलने वाले संसाधनों को भी हमारा देश या कोई भी देश निकाल सकता है। ये जो क्षेत्र है वो उस देश का EEZ जोन कहलाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन इसे हम कहते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन हिंदी में अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी इस क्षेत्र में भी आप जो है अपने पड़ोसी देशों के सहमति से जो है संसाधनों को निकाल सकते हैं। इसके बाद ये खुला समुद्र आ जाता है। ये खुला समुद्र गहरा समुद्र है। इसमें पाए जाने वाले जो संसाधन हैं उन्हीं को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को प्रयोग करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो है की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसमें प्रमुख संस्था जो है वो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। वहाँ से हमें अनुमति लेकर हम जो है यहाँ के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। फिर से देखिए, ये आपकी लैंड बाउंड्री है। लैंड बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है, लैंड बाउंड्री के अंदर और कोस्टल बाउंड्री के 12 नॉटिकल माइल बाहर तक जो भी कोई रिसोर्स मिल रहा है का आपका वो नेचुरल रिसोर्स होगा, आपका नेशनल रिसोर्स होगा। आपके नेशन, आपकी सरकारें उसे प्रयोग कर सकेंगी। इस बाउंड्री में चाहे वो जैविक संसाधन हो, पेड़ पौधे, वन, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कुछ एक सरकार के स्थल, चाहे वो किसी का निजी हो और चाहे वो सामुदायिक हो। क्यों? सरकार को जब ज़रूरत पड़ेगी देश हित में वो निजी संपत्ति का भी प्रयोग कर सकती है। आपने देखा ही है, देश में मिलने वाले सारे धातुएं वो सब सरकार के अंडर में आती हैं। सरकार उन्हें अपने हिसाब से लोगों के हितों में प्रयोग करती है। इस तरह से किसी देश के अंदर चाहे वो निजी ही संसाधन क्यों ना हो, वो एक राष्ट्र की संपत्ति कहलाता है और राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। देश में मिलने वाले सारे खनिज संसाधन, वन संपदा, जीव जंतु राष्ट्र की संपत्ति कहलाते हैं। 12 नॉटिकल माइल के बाद EEZ जोन, जैसे कि अभी हमने बात की, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, इस क्षेत्र में जो भी कोई संसाधन मिल रहा है उसे वह भी सरकार राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती है और सरकार इसे अपने तरीके से प्रयोग कर सकती है। लेकिन EEZ, जैसे आपके यहाँ पे देखिए आइलैंड्स हैं, ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार के आइलैंड्स की बाउंड्री से भी हम 200 नॉटिकल माइल परे समुद्र में मेज़रमेंट करके अपना EEZ जोन बनाते हैं। ये देख रहे हैं अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार के बाद भी हमने 200 नॉटिकल माइल क्षेत्र को जो है, ओशन को जो है कवर किया हुआ है। यहाँ पे श्रीलंका का EEZ जोन छोड़कर हमने जो है अपना EEZ जोन निर्धारित किया है। तो इस तरह से EEZ जोन के बाद जो भी कोई क्षेत्र खुला समुद्र है उसके अंदर जो भी कोई संसाधन मिल रहे हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।